अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सबीन शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। दो अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे और एक तीसरी खबर जिसके ऊपर मुख्तसर सा अहवाल वो बयान करेंगे, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का मामला है, उस पर भी एंड में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खासा इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि हमारे 49 के करीब अरकान असम्बली जो हैं उनको नाअहल किया जाएगा। और एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है उनको सादा अक्सरियत देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये थ्योरी क्यों दुरुस्त मालूम नहीं होती, इस पे कुछ हकायक आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा एक अहम खबर ये भी है कि इस्लामाबाद की एक मॉडल जेल, उसमें अचानक से कुछ तैयारियां की जा रही हैं और ये गैर मामूली तौर के ऊपर ये तैयारियां क्यों हो रही हैं। अचानक से पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ पे तैनात करने के हवाले से क्यों खतूत लिखे जा रहे हैं और इतने कम ड्यूरेशन में 4 या 5 दिनों के में इतनी ज़्यादा पुलिस वहाँ पे वहाँ पे तैनात करने का क्या मकसद हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबिन, सबसे पहले तो आपको याद है कि पीटीआई की तरफ से 9 मई के केसेस के मामले के ऊपर जो है वो खासा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जैसे आज सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है शिबली फराज, उनकी तरफ से एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, मंजर आम के ऊपर आया। उसमें भी उन्होंने इसी बात का ही इजहार किया है कि बहुत स्पीडी ट्रायल 9 मई का हो रहा है और इससे इंसाफ की फरहमी जो है उसके ऊपर शकूक व शुबहात उठ रहे हैं। इससे पहले उमर अयूब साहब की तरफ से भी ये खत लिखा गया, और भी कायदीन की तरफ से पीटीआई के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी तरफ से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतनी स्पीडी, जैसे कल का उमर अयूब के खत की अगर हम बात करें तो उसमें तो उन्होंने कहा कि रात 2-2 बजे और 3-3 बजे तक भी जो है वो ट्रायल चल रहा है। इस यही कुछ एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को बताया था। जी जी। लेकिन उस वक्त तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये फरमाया था कि शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। अब मसला ये आ रहा है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तरफ से जो सज़ाएँ दी हैं 10-10 साल की, क्योंकि हमारा आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो मेंबर असम्बली नहीं रह सकता, इसलिए अब यहाँ पे बाई इलेक्शन होगा। तो बाई इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है कि विद इन द 60 डेज ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है वो अनाउंसमेंट होगी, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जैसे एक 18 सितंबर की तारीख है कि जी वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा। तो इसी सूरत हाल में ये बात कही जा रही है जी कि ये बहुत तेज़ी का मुजाहरा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि ये पीटीआई के जो मेंबरान हैं ये 49 के करीब जो है वो डिस्क्वालीफाई करने का हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो मेरी रिव्यू है, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे, कि अभी अपील की स्टेज रहती है। अच्छा, मैंने और आपने, हम दोनों ने मिल के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो हमने पढ़ा है। वो ये कहता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ जो अपील है हाई कोर्ट में वो विद इन 30 डेज फाइल होगी। ठीक है। अब ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल जारी हो रहा है वो 60 डेज में हो रहा है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर, अब जैसे इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर, इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की अदालतों की तरफ से जो फैसले हुए हैं विद इन 30 डेज अपीलें फाइल होनी है। और ये अर्जेंट मामला भी है क्योंकि ये नहीं हो सकता जब एक अपील का पूरा मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, आपके लॉ ने दिया हुआ है, तो बाय इलेक्शन की शेड्यूल से पहले पहले ये केसेस फिक्स हो जाएंगे हियरिंग के लिए। तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट की जाएगी हाई कोर्ट में अपील में वो ये की जाएगी कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है इसको जो है वो रोका जाए। अच्छा, ये भी एक
अदालतों में ये प्रेसिडेंट हैं और यही होता है कि जब कोई अदालती फैसला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये की जाती है कि जनाब आप तफसील से दोनों फ्रीकैन को जरूर सुने, लेकिन उससे पहले जो ऑपरेशन है उस ऑर्डर का जिसके खिलाफ हम आए हुए हैं उसको सस्पेंड कर दें, कुछ वक्त के लिए सस्पेंड करें, हमें सुन लें और फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस केस को डिसाइड करे। यही हमने आज जो जमशेद दस्ती वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ने उनको असासे छुपाने के मामले पे डिस्क्वालीफाई किया, वहाँ पे भी आपको याद है कि शेड्यूल जारी हो चुका था। तो आज फिक्स हुआ, जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी सरबराही में बेंच था, फुल बेंच है, उन्होंने केस सुना और रिक्वेस्ट की गई थी कि सबसे पहले उस ऑर्डर को स्टे दिया जाए। तो उस पर प्रोसीडिंग रोकी गई, जो शेड्यूल था उसको भी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रोका गया है। अब अदालत अगर मुतमईन हो पाती है, जमशेद दस्ती के वकला अगर अदालत को मुतमईन कर पाते हैं तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो फिर उसके बाद जब जितना भी अच्छा केस प्रोसीड होगा उसके बाद जो 60 डेज के लिए अमेंडेड शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस फिक्स होगा हियरिंग के लिए तो यहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की ये पॉलिसी है कि डिजिटली अगर कोई केस फाइल होता है तो उसको जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जनाब आप हाई कोर्ट के फैसले को स्टे दे दें, इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा अमेंडेड शेड्यूल जारी किया है उसका ऑपरेशनल वक्ती तौर पर रोकें, पहले हमें सुने, उसके बाद प्रोसीड आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक है। आपको याद होगा कि रिजर्व सीट्स केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील आई, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पहली ही समाअत के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को स्टे दे दिया था। गो के क्रिटिसाइज हुआ कि एटलीस्ट दोनों साइडों को सुन लेना चाहिए था, 1-2 हियरिंग करके स्टे दिया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो भी हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। तो इसलिए ये कह देना कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये हातमी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगी या कोई बाई इलेक्शन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं इनकी जगह पे नए लोगों को इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, ये बज़ाहिर हमें इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा कि 60 दिनों में बाई इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, 30 दिनों में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील आती है, तो अपील फाइल होनी है, मुमकिन तौर के ऊपर स्टेज मिलते रहेंगे तो ये मामला आगे चलेगा। तो फौरी तौर के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि बाई इलेक्शन जो है वो होने जा रही है। अच्छा, इस पे मैं सिर्फ थोड़ा साइड कर दूं। अब का आपने बताया कि उनका क्लेम है कि 60 लोगों को नाहिल किया जा सकता है। तो आपको याद होगा कहीं पे 49 की फिगर है, कहीं पे 60 है, उस वक्त की बात की जा रही है। अच्छा, अब पीटीआई की इस वक्त जो लीडरशिप है उनका मसला ये है कि वो पढ़ते नहीं है। आप अभी रिसेंट एग्जांपल ले लें अलीमीन गंडापुर की कि वो पार्टी की मेन लीडरशिप में आते हैं, लेकिन बुकला उनके साथ मौजूद थे, उसके बावजूद वो चीफ जस्टिस की अदालत में चले गए, पता होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस नहीं है। अब बैरिस्टर गौहर की अगर हम बात करते हैं तो आपने भी पढ़ा होगा, मेरे भी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि पीटीआई के कुछ लोगों को नाहिल, और वही टाउट साहब कह लीजिए उनको कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जिनको नाहिल किया जाएगा। उमर अयूब और शिबली फराज के खत की तरफ अगर आए तो उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त इलेक्शन कमीशन में चल रही है, उनकी नाहिली का रेफरेंस सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में इस वक्त चल रहा है। मेरा ख्याल कल उस पर शायद समाअत हुई है और आइंदा समाअत अभी हफ्ते को। शिबली फराज का भी सेम ऐसे ही चल रहा है कि उन पर 9 मई के बहुत से केसेस हैं। तो 9 मई की हद तक जहाँ तक शिबली फराज बात कर रहे हैं उसको आप ये रिलेट कर सकते हैं कि वो चूंकि खुद एक तरह से आप कह लीजिए कि वो खुद इफेक्ट हुए हैं, तो वो इस वजह से शायद उन्होंने 9 मई के उस पर चीफ जस्टिस को जो है वो खत लिखा है। लेकिन उमर अयूब का जो खत है उस खत में भी इसी दोनों के खतूत में चीजें तकरीबन सेम थी। दोनों ने यही कहा कि ट्रायल किया, स्पीडी ट्रायल हुआ है और शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, वो सारी चीजें थी। तो जो बैरिस्टर गौहर का क्लेम है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया से या सुनी सुनाई जो बातें हैं उस पर आकर बैरिस्टर गौहर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो ये क्लेम कर दिया, स्टेटमेंट दे दी कि हमारे इतने लोगों को जो है नाहिल कर दिया जाएगा। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तरदीद भी जो है वो बैरिस्टर गौहर के परसों एक उन्होंने ट्वीट किया था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर जो है वो तरदीद भी की थी। तो सोशल मीडिया की अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें इन चीजों को तो मेरा ख्याल इस किस्म के जो ब्लंडर्स हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा सबीन ये बताएं, आखिरी खबर जो है वो हम देंगे, इस्लामाबाद जेल क्यों अचानक से उसमें डेवलपमेंट हो रही है। उससे पहले ये बताएं कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में
हॉस्टल्स का तनाज़ा क्या है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करें। अच्छा, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मामला है, नहीं है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो गई, अच्छा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स वो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनको ग्रेजुएट हुए, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 10-10 साल, 8-8 साल हो गए उनको ग्रेजुएट हुए, लेकिन वो स्टिल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं। अच्छा। जी, वो क्लियरेंस नहीं कराते और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जो है वो रहते रहते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का भी सेम यही चलता आ रहा है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तकरीबन 200 से 250 के दरमियान का फिगर है कि स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, वहाँ पर जॉब डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो हॉस्टल है वो खाली नहीं कर रहे। हालांकि अब हॉस्टल जो है जी, ये दरअसल होता स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स लेकिन अब वो तालीम मुकम्मल करने के बावजूद भी वहाँ पे रिहाइश वहाँ पजीर पर है। रह रहे तो हैं। ये जो रिहाइश उसके बावजूद में कंटिन्यू होती है, इसमें मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ कोई इनकी साजबाज होती होगी। बिल्कुल होती है, इंतज़ामिया के साथ तो होती है, लेकिन अब कल जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाला वाक़या देखें तो उसपे मेरा ख्याल है कि 16 से 17 स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया। उनको जब थाने मुंतकिल किया तो अब लॉयर्स वहाँ पर गए, माननीय जारी साहब वहाँ पे थे, उनके हस्बैंड थे, तो उन लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये होता है, तो फिर जो एसपी साहब थे शायद, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट बेशक होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं इतने-इतने अरसे से, और ये ऑपरेशन जो है ये वाइस चांसलर की निशानदेही पे हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा है, जी, यानी वाइस जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं हुँ। उन्होंने खुद पुलिस को ये बताया है कि ये इशू है, इसलिए आप इसके ऊपर काफ़ी अरसे से चल रहा करें। है, और उन्होंने अच्छा। कहा कि आप चूँकि समझ में ये होता है कि हॉस्टल्स की सफाई वगैरह उसको सारा उन्होंने करना होता है, तो समझ में हॉस्टल खाली होता है। अब स्टूडेंट जिनको अरेस्ट किया उनमें से मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि हमने समझ की फीस पे कर दी है तो हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारे लिए ज़रूरत है, तो ज़रूरी है, तो आप जो है इसको खाली कर दें। लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। ख़ैर अभी तक स्टूडेंट्स कुछ हैं जो आज शायद उनको पेश भी किया गया। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स की भी इसमें किसी हद तक जो है वो गलती है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उन्होंने काम ठीक किया है, लेकिन थोड़ी-सी मेरा ख्याल है जल्दबाज़ी कर दी। लेकिन गलती स्टूडेंट्स की है कि ग्रेजुएट हो गए, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका हक किससे ज़ाया हो रहा है। हाँ, कम से कम जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज से आए हैं उनको रिहाइश की सहूलत जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आखिर में बात कर, आप कुछ जे मजीद कुछ ऐड करना जेल चाहें? वाली बात नहीं जी आ रही थी। हाँ, जेल वाली बात सबीन, मसला ये है कि एक तो हर दौर में जो है ये बात कही जाती रही है कि अडियाला जेल में कैपेसिटी कम है और कैदी ज़्यादा है। ये बात भी दुरुस्त है जी कि ये पीटी बहुत बड़ा ज़िला है, तो इस्लामाबाद में जो मुल्ज़मान हैं वहाँ के उनको भी अडियाला जेल में ही रखा जाता है। गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों के हवाले से अदालतों में रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। तो अब मॉडल जेल के हवाले से हर दौर में बात की गई कि इस्लामाबाद की मॉडल जेल है और उसके लिए वो बननी चाहिए ताकि इस्लामाबाद के रिहायशी जो कैदी हैं उनको वहाँ पे रखा जा सके। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि 29 जुलाई का एक लेटर मुझे मिला है, अच्छा, और ये लेटर है जनाब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी डीआईजी ओके। ऑफिस की तरफ से, और जो लिखा गया है डीआईजी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को, डीआईजी इस्लामाबाद को, डीआईजी सिक्योरिटी इस्लामाबाद को, एआईजी लॉजिस्टिक इस्लामाबाद को और PS2 आईजी इस्लामाबाद को। अच्छा जी, इसमें न्यू मॉडल जेल H16 इस्लामाबाद के हवाले से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में जो ये जेल है इसके लिए हमें लॉजिस्टिक और डेपोटेशन के ऊपर हमें इस नई जेल के लिए कुछ पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है। उसमें 3 शराइत भी रखी गई हैं कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी इस जो न्यू मॉडल जेल है H16 के लिए ये कौन कौन से हमें पुलिस एहलकार चाहिए। पहले तो ये कहा गया है कि उन पुलिस ऑफिशियल्स को या एहलकारों को यहाँ पे नामजद किया जाए ड्यूटी के लिए जिनकी अच्छी सेहत, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अच्छा। जहनी तौर के ऊपर भी वो ठीक हों और जिस्मानी तौर के ऊपर भी ठीक हो, और उनकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़ायद ना हो। ये पहली शर्त। दूसरी, उन्हें किसी भी मामले पे कोई बहुत बड़ी सज़ा ना हुई हो, सज़ा याफ्ता ना हो, हैव नॉट एनी मेजर पनिशमेंट, ये सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो सर्विस है वो कम अज़ कम एटलीस्ट 3 साल ज़रूर हो, यानी 3 साल तक उन्होंने पुलिस में सर्व किया हो। तो इसके लिए वो ये कह रहे हैं जी कि हमें 5 दिनों 5 वर्किंग डेज में हमें ये पुलिस एहलकार चाहिए। अच्छा। अब वो क्यों क्या क्या चाहिए, अब डिवीज़न है। सिक्योरिटी डिवीज़न के लिए आईपी यानी इंस्पेक्टर पुलिस 2 चाहिए, एएसआई 1 चाहिए, हेड कांस्टेबल 5 चाहिए,
CS, ये मैंने पता करवाया तो पता लगा जी ये कांस्टेबल कहते हैं इसको। तो 75 चाहिए, टोटल 83% चाहिए। इसी तरीके से ऑपरेशंस डिवीजन के लिए इंस्पेक्टर पुलिस 4, ASI 3, हेड कांस्टेबल 15, कांस्टेबल 150 और लेडी पुलिस लेडी कांस्टेबल जो है वो 5 दरकार हैं। अच्छा। लॉजिस्टिक्स डिवीजन के लिए IP 2, ASI 1, हेड कांस्टेबल 5, कांस्टेबल 25, लेडी कांस्टेबल 2 चाहिए, टोटल 35 चाहिए। तो मजमूई तौर के ऊपर जो इन तीनों डिविजन्स के लिए पुलिस एहलकार मांगे गए हैं उनकी तादाद है 295। तकरीबन 300 एहलकार जो हैं वो चाहिए। तो आपको याद होगा कि कुछ खबरें चल रही थी, वो खबरें ये भी चल रही थी कि जी जब इस्लामाबाद में मॉडल जेल बन जाएगी तो इमरान खान को वहाँ शिफ्ट करने के हवाले से बात की जा रही है। जैसे किसी दौर में एक तजवीज़, एक बल्कि रिक्वेस्ट ये सामने आएगी कि इमरान खान को बनीगाला भी शिफ्ट कर दे। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि इस्लामाबाद की जो मॉडल जेल जो H16 में जब फाल हो जाएगी तो इमरान खान समेत जितने भी कैदी हैं वो मुमकिन तौर के ऊपर उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये वो डेवलपमेंट है जनाब, 5 दिनों का वक्त है। वो उन्होंने कहा कि 5 दिनों में जो है वो हमें आप ये जो सिक्योरिटी है ये हमें चाहिए और विद इन 5 वर्किंग डेज में हमें ये जो पुलिस एहलकार हैं इनकी ड्यूटी दरकार है यहाँ पे। तो इसलिए ये हमें ये फोर्स जो है वो दरकार है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।